अन्यतम है और अनन्य जनों के लिए आस्वादनीय, सेवनीय, प्रार्थनीय ये सब है। अनन्य जन भजन विज्ञ अनन्य मन्यो। श्री श्री रूप गोस्वामी चरण ने एक बड़ी उपाधि, बड़ी एक जिसे बोलते हैं ना सर्टिफिकेट दिया है, एक बड़ी भारी स्थिति की जो है वो गणना की है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक तो वो लोग हैं जिनके जिह्वा पर कृष्ण नाम है, कृष्णेति यस्य गिरि, जिनकी जिह्वा पर कृष्ण नाम है। बहुत लोग हैं। श्री श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं भैया इससे आगे वो हैं दीक्षास्ति चेत। भजन करते करते जिनके मन में आया कि अब हम दीक्षा लेकर अपने किसी साध्य के लिए, जो हमें सत्संग से अनुभव हुआ है कि हम भी भगवान से हमारा भाव हो, भक्ति हो, प्रीति हो, रति हो, सेवा में हमारी भी कहीं गति हो जाए, तो इसके लिए हम किस परंपरा में आत्मसमर्पण करें जिसमें हमें समय समय पर अपने गंतव्य की, अपने साध्य की वो सब जानकारी, गाइडेंस, कृपा और तद अनुकूल भक्तों का, वैष्णवों का संग मिलता रहे, सजातीय जनों की हमें प्राप्ति हो जाए। तो इस प्रकार अब सजाती जनों की प्राप्ति भी हो गई, दीक्षा भी हो गई। श्री रूप गोस्वामी जी अब आगे एक बहुत ही सुंदर स्टेज की बात करते हैं, प्राप्तव्य की बात करते हैं। प्राप्तव्य महापुरुषों की महिमा को बताते हैं। शुश्रूषया भजन विज्ञ अनन्य मन्य। ऐसे वैष्णवों की सेवा करो, सेवन करो। शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य। जो बड़े भजन में चतुर हैं, भजन के विषय में विज्ञ हैं, जानकार हैं, अब उन्हें कोई तर्क, कोई किसी प्रकार का आक्षेप, किसी प्रकार की कोई भी लौकिक पारलौकिक घटना, प्रारब्ध हो, काल हो, माया हो, ये सब उन्हें विचलित नहीं कर सकती है। वो सब जानते हैं कि ये गुणों में बरत रहे हैं, तो इसके लिए किसी प्रकार से व्यथित होना या ना होना, इसका कोई लाभ नहीं है। ये जैसे जैसे है, इनका अपना समय है, ये आएंगे भी जाएंगे भी, लेकिन इनके रहते हुए ही इनसे कोई ना कोई समस्या से नई संभावना लेकर, श्री श्री कार्तिक गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति गाई, जो समस्या में संभावना को देखता है, देख लेता है और बना लेता है, ढूंढ लेता है, वही समस्या का वास्तविक विज्ञ है, भजन का विज्ञ है। भजन विज्ञ कौन है? जो आने वाली समस्याएं जो स्वाभाविक हैं, उसमें एक नया जो है वो एक अनुसंधान, एक नया जो है वो एक नया अनुसंधान ढूंढ लेता है। तो भजन विज्ञ, विज्ञ का मतलब जिसमें किसी प्रकार से कोई जिज्ञासा, किसी प्रकार से कोई शिकायत इत्यादि पैदा नहीं होती है। तो सब जानते हैं कि महाराज ये सब तो भजन विज्ञ मनन्य मन्य, सब प्रकार से चित्त लगाकर अपनी उपासना में दृढ़ता से वो सब प्रकार से समर्पित चित्त लगा हुआ है। अब कोई जानना नहीं है, केवल आस्वादन करना है। वो सत्संग में भी अगर जाता है तो आस्वादन के लिए, अब उसकी जानने की पढ़ाई जो है वो पूरी हो चुकी है, अब उसने मास्टर कर ली है, अब वो डॉक्टरेट हो गया है। भजन विज्ञ मनन्य मन्य,
अब वो केवल मात्र जो है वो अपने राह का आस्वादन करते हुए मंजिल और कभी रास्ता और मंजिल इनका सब सेवन करता है। ऐसे व्यक्ति का सेवा करनी चाहिए, ऐसे वैष्णव का सेवन संग करना चाहिए, रूप गोस्वामी जी ने कहा है। और नरोत्तम प्रार्थना हमें वही बनाने वाली है। नरोत्तम प्रार्थना के श्रवण करते करते हम देखेंगे कि अब हमको जानने के लिए कुछ बाकी नहीं है, अब केवल मात्र करना है बस। जय हो। तो इस प्रकार आज वो 36वीं नरोत्तम प्रार्थना नहीं हो सकी, चलो ठीक है, 36वीं नरोत्तम प्रार्थना करते हैं। हरि हरि कबे मोर हईवे सुदिना, हरि हरि कबे मोर हईवे सुदिना, गोवर्धन गिरी वरे परम निवृत्त घरे, राई कानु करावे शयना, राई कानु करावे शयना, हरि हरि कबे मोर हईवे सुदिना, गोवर्धन गिरी वरे परम निवृत्त घरे, राई कानु करावे शयना, भृंगरेर जले रंगा चरण दोयाइब, मुछाइब आत्मन चिकुरे, भृंगारेर जले रंगा चरण दोयाइब, मुछाइब आपन चिकुरे, कनक संपुट करी कर्पूर तांबुल पुरी, जो बाइब दुहुक अधरी, हरि हरि कबे मोर हईवे सुदिना, प्रिय सखी गाना संगे सेवन करीबो रंगे, चरण सेवीबो निज करे, प्रिय सखी गाना संगे सेवन करीबो रंगे, चरण सेवीबो निज करे, दुहुक कमल डिढ़ी कौतुके हेरव, दुहु अंग पुलक अंतरे, हरि हरि कबे मोर हईवे सुदिना, मलिका मालती जूती नाना फूले माला गांधी, मलिका मालती जूती नाना फूले माला गांधी, कबे दिवो दोहार गलाई, सोनार कटोरा करी कर्पूर चंदन भरी, कबे दिवो दोहाकार गाए, हरि हरि कबे मोर हईवे सुदिना, आर कबे मन हबो दुहु मुख निरखिबो, आर कबे मन हबो दुहु मुख निरखिबो, लीला रस निकुंज शयने,
श्री कुंदलतार संगे केली कौतुक रंगे। श्री कुंदलतार संगे केली कौतुक रंगे। नरोत्तम करिबे श्रवणे। नरोत्तम करिबे श्रवणे। श्रील ठाकुर महाशय ने सफुर्ती में श्री राधा माधव की मरम सेवा की है। सफुरन में विराम आया तो विरह उत्कंठा से प्राणों में कातरता जागी। साक्षात सेवा प्राप्ति के लिए ही सुतीव्र लालसा। सफुरन का आस्वादन साक्षात प्राप्ति की लालसा को तीव्र तर रूप से जगाए रखता है। सुतीव्र आकांक्षा प्राणों में विपुल आलोड़न उत्पन्न करती है। तब प्रेमिक रोता रोता प्रार्थना करता है, आज ही दर्शन दो, अभी दो, और समय नहीं कटता। तुम्हारी सेवा के बिना क्या लेकर रहूंगा। तब सफुरन पुनः जगता है, भक्त के प्राणों में शांति भर जाता है। इस प्रकार बार बार की स्फूर्ति ही भक्त के प्राण धारण का अवलंब बनती है। श्री ठाकुर महाशय स्फुरन के अभाव में रोदन कर रहे थे, पुनः स्फुरन प्राप्त हुआ है। गिरिराज गोवर्धन के तटवर्ती अरण्य में सखियों के साथ श्री राधा माधव विहार कर रहे हैं। अब रूप लावण्य से गिरिराज का तट देश उद्भासित है। गिरिराज गोवर्धन श्री राधा माधव के अति मर्मी सेवक हैं। श्री युगल का मर्म समझकर उनके विविध सेवा उपकरण अपने अंग में धारण कर रखे हैं, तभी वे हरिदास हुए। श्री कृष्ण अपनी आजानुलंबित वाम भुजा द्वारा प्रिया जी का कंठ आलिंगन कर चल रहे हैं, और प्रिया जी अपनी दाईं भुजा से प्रियतम का कटी प्रदेश घेरे अपनी देहलता उनके अंग पर डाले चल रही हैं। श्री कृष्ण श्रृंगार रसमय वाणी से वन शोभा का वर्णन कर प्रिया जी के हृदय में श्रृंगार रसावेश जगा रहे हैं। सखियां मधुर स्वर में युगल माधुरी का गायन करती चल रही हैं। श्री ठाकुर महाशय चंपक मंजरी के रूप में जलझारी, तांबुल, संपुट आदि सेवा उपकरण लिए चल रहे हैं। वन शोभा का दर्शन और वर्णन करते करते युगल के मन में विपुल विलास वासना का उद्रेक हुआ है। सखियां किंकरी चंपक मंजरी को इंगित करती हैं निवृत्त गिरी गुहा में युगल को ले जाने का। इंगित कर वे स्वयं वन शोभा देखने के बहाने अन्यत्र चली जाती हैं। चंपक मंजरी युगल को निवृत्त गिरी गुफा में ले जाकर रतन पालंक पर शयन करा लेती है, और स्वयं झरोखे पर आंखें रख अति आवेशमय युगल विलास माधुरी आस्वादन करती है। विलास का अवसान हो गया। सेवा का अवसर जानकर किंकरी ने गुहा में प्रवेश होकर जो सेवा की है, उसी का वर्णन इस अंश में भृंगाल जले रांगा कबे दीवो दोहाकार गाय। किंकरी ने स्वर्णधारी के सुवासित जल से युगल के श्री चरण धोए हैं। अपना सुकुंचित विपुल केश पाश खोलकर उससे श्री चरण पहुँच लिए। स्वर्ण संपुट में से कर्पूर वासित तांबुल निकालकर युगल अग्नों को अर्पित किए। प्रिय सखियां भी आ गई हैं। उनके साथ मिलकर चंपक मंजरी कौतुक के साथ युगल की विविध सेवा कर रही हैं। युगल चरण वक्ष पर रखकर चरण सम्मान करते करते पुलकित चित्त से अपने नयन चषकों से युगल के नयन कमलों और श्री अंगों की सुषमा माधुरी का पान कर रही हैं। तत्पश्चात बाहर आकर मल्लिका, मालती, चमेली, जूही आदि सुगंधी पुष्प चयन कर माल्य रचना कर श्री राधा माधव को पहना दी। स्वर्ण पात्र से चंदन कपूर लेकर श्री युगल के श्री अंगों पर लगा दिया। श्री ठाकुर महाशय की वर्णन माधुरी से सेवा रस मानो मूर्त हो उठा। सहज सरल भाषा में उन्होंने इन पदों में युगल सेवा का जो सुंदर चित्रांकन किया है, वह सत्य ही विश्व में अति अतुलनीय भाव संपदा है। साधक स्वरूपाविष्ट दशा में इस समस्त सेवा माधुरी का रसास्वादन करेंगे।
देहावेश को लेकर इसके माधुर्य की उपलब्धि नहीं होगी। वो जैसे भक्त भागे जीव को वृंदावन वास करके भी कोई अनुभव नहीं। देह कादि के आवेश में दिवानिशी मत स्वरूप की स्मृति मन में भी नहीं जगती। सब कुछ भजन के प्रतिकूल है, सब कुछ भजन के प्रतिकूल। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने लिखा है, विभत्सम वपुरे सुदत्र पतिकाश चेष्टा समस्ता अपि व्यालोक्य प्रकृति भजन रसमीयम अनंत सत हईवाकृति श्री वृंदा विपिने हत्व किंचन तया यत्र कव चवस्थित श्री राधा चरणारविंद निशम प्रेमना कदा राधये। इस विभत्स देह और इससे संबंध समस्त चेष्टाएं विशेष रूप से त्याग कर अंतश्चिंतित देह से रसमय प्रकृति और आकृति का भजन ध्यान कर वृंदावन के किसी भी स्थान में अति किंचन भाव से रहकर प्रेम के साथ निरंतर श्री श्री राधा पाद पद्मों की आराधना कब करूंगा। जो भी हो, श्री युगल अंगों पर कपूर मिले चंदन का प्रलेप करते करते ही किंकरी के स्वर्ण में विराम आ गया था। ठाकुर महाशय बाह्य अवस्था में हाहाकार कर उठे, हाय हाय, ऐसा सुदिन और कब आएगा जब मैं निकुंज शयन में संप्रयोग लीला में युगल की रूप माधुरी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। कुंद लता के साथ युगल की केली कौतुक रंगमय विविध नरम रस भरी बातें सुनकर मेरे कान कब सार्थक होंगे। श्री राधा रमनाय समर्पणमस्तु। अब ये हम इस भावभंगिमा को परिचित हो ही गए हैं कि नित्य चिंतन देह अतिशय लालसा से और उसके अभाव में अतिशय कातरता से रुदन अतिशय कातरता से याचना प्रार्थना के द्वारा उसे प्राप्त करके ही इस सेवा का सुख प्राप्त किया जाता है। और ये नरोत्तम प्रभु के चरित्र से स्पष्ट है। यही श्री विलाप कुसुमांजलि में है और यही श्री अन्य ग्रंथों में हम दर्शन करते हैं। श्री कृष्ण कर्णामृत में भी यही प्रक्रिया है, यही विधा है। तो अंतश्चिंतन देह का बना रहना और उसमें इस सेवा की संपन्नता होना, उस सेवा का कितना बड़ा सुख है, इसकी कोई तुलना उपमा नहीं है, सार्वभौम है। यहाँ तक कि वो सेवा करने वाली उन किंकरियों का सौभाग्य कितना है। तो किंकरी तो भीतर गवाक्ष में श्री युगल विहार का दर्शन कर रही है कि किस समय कौन सी सेवा की जरूरत पड़ जाए, और वो चुपके से जाएगी भी, सेवा भी करेगी। जैसे किसी प्रकार से वो केशराजी उलझ गई तो किंकरी ने उसे सुलझा देना है, लेकिन तथापि उसकी वहाँ प्रेजेंस प्रकट है और ना वो वहाँ रुकती है। लेकिन सखी वृंद जो है वो इस विहार सुख से श्री बाहर अपने उस भ्रमणार्थ निकल जाती हैं। आज की उस प्रार्थना में श्री श्री पंडित जी महाराज ने उसकी पृष्ठभूमि लिखी है कि गिरिवर गोवर्धन गिरिवर परम निवृत्ते घरे। गिरिराज गोवर्धन के विषय में गोपियों ने उनके हरिदास बरे होने की चर्चा कही। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा। ये गिरिराज गोवर्धन अष्ट पैर, आठों पैर श्री राम कृष्ण के उन चरण कमलों के संस्पर्श से, दर्शन से प्रमुदित रहते हैं, पुलकित रहते हैं, रोमांचित रहते हैं।
यहाँ तक कि अपने उस अष्ट सात्विक भावों के माध्यम से वो सब प्रकार से विराजमान है। और क्या करते हैं? हंताय मद्रिर्बला हरिदास बरियो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानम तनोति सह गोगन योस्त योरियत पानी यसु यवस्कंदर कंद मूलई। अपनी गिरी कंदराओं को उन्होंने प्रकट कर रखा है महात्माओं के लिए, और कुछ ऐसी स्वर्णमयी कंदराएं भी हैं जिसमें श्री प्रियालाल जी के सब प्रकार से विहार की, शयन की और उनकी सेवा की सब सुखों की वहां पर व्यवस्था हुई है। इसी को जान करके आज श्री प्रियालाल जी जब श्री विहार करते हुए सब प्रकार से परस्पर में गलवैया दिए हुए कनक बेली श्री राधिका सुंदर श्याम तमाल दो मिल एक ही भय श्री राधा वल्लभ लाल। ओ हो अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर श्याम भुजा अपने उर धरिया। क्रीड़ा करत तमाल तरुणातर श्यामा श्याम उमंग रस भरिया। इस प्रकार जो लिपटाई रहे उर उर जो मरकत मणि कंचन बिच जरिया। उपमा काहि देई को लायक मनमत कोटि वार ने करिया। ऐसा जो श्री दर्शन है वो श्री गिरिराज जी की तरहटी में सखियों के लिए मंजरियों को उपलब्ध है। श्री श्याम सुंदर अपनी बाम भुजा श्री श्री किशोरी जी के गल में दिए हुए और किशोरी जी अपनी दक्षिण भुजा को श्री श्याम सुंदर के उस सब प्रकार से हृदयस्थ को समेटे हुए और अपने श्री अंग को श्री श्याम सुंदर के ऊपर निर्भर किए हुए जब चल रहे हैं। रास लीला में जब इस प्रकार की झांकी से वो सब साज इत्यादि और श्री रासाचार्य जी गाते हैं तो वो दर्शन करने को होता है। तो लालन एक विनय सुनिए इन मेरी गलिन में आइए ना। आइए तो चलिए चुप के हंसी गाइए टेर सुनाइए ना। गाइए तो अधरों धर के मुरली मधुर बजाइए ना। सरसाइए जो प्रेम व्यथा जो आइए तो फिर जाइए ना। लालन एक विनय सुनिए। श्री रवि जी इसमें एक आध पंक्ति गलत है या कम है का बाद में उसको ठीक करना। वृंदावन की सघन कुंज में श्याम सुंदर निधि आवेरी। मुरली अधर धरे नंद नंदन ये तो मधुरे मधुरे गावेरी। इस प्रकार तो श्री प्रियालाल जी श्री पधार रहे हैं। श्री सखी वृंद ने श्री चंपक मंजरी को आज्ञा दी है कि प्रियालाल जी विहार से श्रांत जो है वो अब विश्राम करेंगे, तो आप इनको गिरिराज जी की उस दिव्य कुंज में जहाँ व्यवस्थित है सब कुछ, इनको वहां पर सब प्रकार से विश्राम के लिए ले जाओ। श्री श्री चंपक लता चंपक मंजरी जी उनके लिए वहां पर अवस्थित करती हैं, विश्रामस्थ सब व्यवस्थित कर व्यवस्था करती हैं और व्यवस्था करके श्री प्रियालाल जी सब प्रकार से जो है जिस सुख को प्राप्त करते हैं
तो उस प्राप्त सुख का श्री श्री कुंदलता के संग, कुंदलतार संग, जो कुंजलतार संगे, जो कुंदलता लतार संगे, तो उसके साथ जो चर्चा कर रहे हैं उस विहार की, श्री श्री चंपक मंजरी जी अपने कानों को धन्य करती करती उसे श्रवण कर रही है। एक तो विहार का दर्शन सुख है, एक विहार के सुख का जब परस्पर में गान, और गान के साथ जब कुंदलता जी को ये सौभाग्य है कि वो उसको सब प्रकार से श्रवण के माध्यम से उनको आनंदित करती हैं। रविदास जी एक बड़ी सुंदर बात, महाराज श्री जब सत्संग करके पधारी एक बार टोटेजा जी के यहाँ, जहाँ वो विराजते रहे हैं, तो एक दो भक्तों ने, या उसमें जो महाराज जी से बड़ा जिनका अपना सामिप्य है, जैसे उनकी बेटी है टोटेजा जी की, वो बंधु जी की बहू हैं, और भी ऐसे मुझे इस समय स्मरण नहीं है, एक आध और भी ऐसा भक्त थे। उन्होंने कहा महाराज आज तो आपने सत्संग में जो है ना इतना आनंद बरसाया, इतना आनंद बरसाया कि हमें वो जो है ना निहाल कर दिया। तो महाराज जी उस प्रसंग को, अच्छा कौन सा प्रसंग में आप निहाल हो गए? तो उन्होंने जब उसको उनको रिपीट किया ना, तो महाराज जी ने उसको और कहा कि मैंने उसमें ये भी कहा, उसका ये भाव भी था, अभी पूरा भाव नहीं हो सका, उसमें ये भी और जोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने भी कहा ये एक प्रकार की गोष्ठी सत्संग हो गया। और बाद में महाराज जी ने कहा कि कथा के बाद कथावाचक को अगर कोई कह देना कि ये प्रसंग में ये मेरे को बड़ा प्रेरक रहा, ये मेरे को बड़ा आनंद देने वाला रहा, तो ये एक आवश्यक भी है। रविदास जी महाराज जी ने कहा इतने बड़े कथावाचक, इतने मतलब 75 साल जिन्होंने सत्संग का, निरंतर सत्संग का रस प्रवाहित किया, वो भी कह रहे थे कि वक्ता की बाद में जब उसमें कोई चर्चा होती है, उसको सीधे शब्दों में कहो प्रशंसा होती है, तो वक्ता की श्रांति उससे पूरी होती है। यद्यपि तत्काल उसे आत्म सुख मिलता है, उसे भक्तों के सुख से सुख मिलता है, लेकिन उसकी पूर्णाहुति के लिए उस श्रोताओं के द्वारा अगर कोई रिमार्क्स दिए जाते हैं कि ये बात हमें छू गई, ये बात से हमें इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, तो फिर वक्ता पुनः कहे कि अरे वाह, ये तो मुझे प्रिया जी ने प्रेरित किया, स्फुरित किया। तो ये जो कुंदलता के साथ अष्ट सखियों में श्री प्रियालाल जी चर्चा कर रहे हैं, कुंदलता जी मानो इस बात में बड़ी चतुर हैं कि वो प्रियालाल जी के उस समय की झांकी का, कि हे श्याम सुंदर आपकी जो आज आजानोलंबित भुजा है, जो प्रिया जी को सब प्रकार से आप उसको आविष्ट किए हुए थे, हे प्रभु आज उसका तो विलक्षण ही जो है वो एक पाश था, और श्री किशोरी जी उसमें आबद्ध हुई, आपको सब प्रकार से आत्मसमर्पण करते हुए जो चल रही थी। पर वो अरे वाह, हे श्याम सुंदर, इतनी प्रकृष्ट जो आपकी जो युगल छवि है, उसने तो हमारे प्राणों में जो है वो एक नया रस का और एक नई छवि की जो है वो आवृत्ति कर दी है। तब श्री, क्योंकि उसमें जो आपकी गलमाल है वो हिल नहीं रही थी, वो भी स्तब्ध हो गई थी, मानो आपकी जो करदनी है वो भी उस समय शांत हुई, आपके इस रूप का दर्शन करती हुई मानो वो स्तंभ भाव को प्राप्त हो गई थी। हे श्याम सुंदर,
ये जो वैसे तो ये आपके मणिहार चंचल हो जाते हैं, वो भी खनकने लगते हैं, लेकिन आज जो हमने देखा कि वो स्तब्ध हुए, उसका दर्शन करते अपने आप को भूल गए, ये छवि। तो इस प्रकार जो कुंदलता को कला है उसको गाने की और प्रियालाल जी को पुनरपि उसका आस्वादन कराने की, महाराज जी कहते हैं भैया ठाकुर जी की जो छवि है, ठाकुर जी अपने भक्तों के मुख से, भक्तों के हावों से, भावों से दर्शन करते हैं। एक तो श्री पुष्टि मार्ग में दर्पण भी दिखाया जाता है ठाकुर का श्रृंगार करके, लेकिन ठाकुर जी तो नित्य नए स्वरूप में, नित्य नए लावण्य में, नित्य नए आनंद में रहते हैं। तो कितने समय तक उनके सामने दर्पण रखा जाएगा। और ठाकुर को एक दर्पण प्रिय है, वो है भक्तों का हृदय। और जब उसमें उनकी छवि अंकित हो और उनकी वाणी से जब कुछ प्रकट हो, तो उसका भगवान को छवि का आस्वादन अतिशय आनंदित करता है। और वो कुंदलता को ये कला है, मानो इस प्रकार आज श्री नरोत्तम जी कह रहे हैं। तो आज कुंदलता जी को किसी को देखकर सहज ही गोष्ठी शुरू हो जाती है, और कोई गोष्ठी को चलाने में बड़ा कुशल होता है। एक तो कोई कहे कुछ सुनाओ, लेकिन एक ऐसा नहीं कहता कि कुछ सुनाओ, वो कोई बात ऐसी छेड़ देता है आज के ही प्रसंग की या कल के ही प्रसंग की या किसी ऐसे रस विषय की कि जिसके बाद तद चर्चा चलती है और सब उसका आस्वादन करते हैं। और उसके आस्वादन में जो है ना, वो श्री चंपक मंजरी जी कह रही हैं, मेरे कान इतने नरोत्तम करीबे श्रवण, केली कौतुक रंगे। नरोत्तम जी उसका श्रवण कर रहे हैं और इच्छा कर रहे हैं कि मैं इसका श्रवण करता ही रहूं इस प्रकार। लेकिन इससे पहले श्री नरोत्तम जी ने जो है वो क्या किया, भृंगार जले रांगा चरण धोआइब, भृंगार जले उनके चरण धुलाए हैं, और मुछाइब आपने चिकुरे, और अपनी लंबी लंबी केशराजी से उनको पहुंचा है। कनक संपुट करी कर्पूर तांबुल भरी, जोगाई व दुहुक अधरे। सोने के उस महाराज संपुट में, सोने की पिटारी में कर्पूर युक्त तांबुल जो है वो उनको अर्पण किया है, इस चतुराई से कि परस्पर में दोनों एक ही तांबुल का जो है वो चरण कर रहे हैं। जोगाइव दुहुक अदरे, प्रिय सखी गण संगे, सेवन करीवो रंगे, चरण से भी वो निज करे। जब इस प्रकार श्री चंपक मंजरी की सेवा कर रही हैं, तो जो सखी वृंद भ्रमण के लिए चली गई थी कि प्रियालाल जी समय एकांत में विश्राम करेंगे, क्रीड़ा करेंगे, तो लेकिन वो चंपक मंजरी को छोड़ गई थी सेवा के लिए, वो भी अब आ गई हैं। और प्रिय नरम सखी गणे, सेवन करीवो रंगे, चरण सेवीवो निज करे, दुहुक कमल दीठी। श्री चंपक मंजरी जी ने क्या किया है रविदास जी, चंपक मंजरी ने क्या किया है बताओ। दुहुक कमल दीठी, दोहों के चरण कमल को अपने वक्षस्थल पर रख लिया है। यही मोर प्राण धन, यही मोर जीवन, यही मोर भजन, यही मोर धर्म कर्म वेदेर धर्म। दुहुक कमल दिठी कौतुके हेरिव, दुहु अंग पुलक अंतरे। श्री चंपक मंजरी जी इस आनंद को प्राप्त करके उनके चरण कमलों की माधुरी का और उनके सर्वांग की माधुरी का सम्यक सम्यक सतृष्ण तदपान कर रही हैं, तद सेवा करते हुए इस सौभाग्य की इस आस्वादना में रत हैं। अब श्री
सौभाग्य में व्यस्त नहीं होना है, कर्तव्य से च्युत नहीं होना है, तब श्री श्री चंपक मंजरी जी दुहुक कमल दीठी कौतुके हेरव दुहु अंग पुलक अंतरे। अब जाकर श्री प्रियालाल जी के लिए मालिका मालती जूथी नाना फूले माला गाथी कवे दिवो दोहार गलाए। अब चंपक मंजरी जी गई हैं मालिका, उस मालती जूथी इत्यादि इनके फूलों का चयन करके नाना फूले बाला गाथी कवे दिवो दोहार गलाए। सोनार कटोरा करी कर्पूर चंदन भरी कवे दिवो दोहा कार गाए। सोने के कटोरे में कर्पूर चंदन भर के श्री श्री दोनों के श्री घाट में, दोनों के श्री अंग में जो है वो शीतलता के लिए श्री चंपक मंजरी जी ने निवेदित किया है। रविदास जी ये मंजरी है, मंजरी जो हमारी क्या बोलते हैं ना, जो हमारी मंजिल है, जो हमें प्राप्त करना है, और अपने प्राप्त के सौभाग्य का कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या मिल सकता है। आर कवे मन हवो दुहु मुख निरखिवो लीला रस निकुंज शयने। ये सब चर्चा श्री श्री नरोत्तम जी कर रहे हैं, और जब उनका चिंतन छूटता है तो उसी को करने की, उसी की स्मृति में इतने तन्मय हो जाते और उसके अभाव में इतने अधीर हो जाते हैं, इतने अधीर हो जाते हैं कि पुनरपि उसकी टूटी हुई तार जुड़ जाती है। श्री श्री पंडित जी महाराज इसके नीचे अपने टीका में लिखते हैं कि भैया ये अंतश्चिंतन देह के बिना संभव नहीं होगा। मेरे को तो वृंदावन वास करके भी इस देह की, इस स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई। हाय हाय, मैं उस देह के सुखों में लगा रहा कि मैं वृंदावन वास किया भी, मिल भी गया, लेकिन ये सुविधा मिल जाए, ये सुविधा मिल जाए, बस इस वास में, सुविधाओं में ये भी भूल गया कि मुझे यहाँ पर अपना अंतश्चिंतन स्वरूप प्राप्त करना है। उसे भी मैं प्राप्त नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि इस देह के उस आवेश में, उसकी अपेक्षाओं में, उसकी सब प्रकार से सुख में ही मैं व्यस्त रहा। ये सारा समय मुझे इसी में लग गया। अरे आज तो एसी खराब हो गया है, सारा दिन उसके ठीक कराने में लगा रहा। अरे सारा दिन ये नहीं हुआ, अरे आज तो तरकारी नहीं आई, अरे आज तो ये हो गया। श्री पंडित जी महाराज ने अभी हमने सुना ना, अगर ऐसा ही मैं वृंदावन वास कर भी रहा हूं तो भी मुझे उसकी प्राप्ति नहीं हुई और होगी। मुझे निश्चित वृंदावन की रीति से ही रह करके यहाँ के उस महाप्रसाद को, जो अंतश्चिंतन देव है, उसको प्राप्त करना है। तब जा करके ये सेवा का अध्याय शुरू होगा। श्रीमद महाराज श्री का भी वचन है, जो वृंदावन में सब प्रकार से घर की सुविधाओं को चाहता है, मैनेज करता है, अरेंज करता है, वो वृंदावन वास नहीं कर सकता। श्री श्री पंडित जी महाराज के दो प्रधान उनके प्रेमी हुए। पंडित जी महाराज का उनका बड़ा अनुग्रह था। दोनों ही जज थे जयपुर हाई कोर्ट के, एक कुशल सिंह और एक जय सिंह। वो अक्सर श्री श्री गोविंद देव जी का प्रसाद लेकर, प्रसादी माला लेकर पंडित जी के पास आते थे, और उनके अंतिम समय में भी वो
जब तक माला गोविंद देव जी की नहीं लाए पंडित जी इंतजार करते रहे। जैसे ही श्री माला के रूप में श्री गोविंद देव जी ने उन्हें कहा कि चलो मैं लेने आ गया हूँ, तब पंडित जी ने अपना जो है वो यहाँ से प्राकृतिक शरीर समेट लिया। वो कुशल सिंह जय सिंह जी पंडित जी महाराज के चरित्र में पूछते हैं, बाबा अब हम भी वृंदावन वास कर लेंगे जैसे ही रिटायरमेंट होती है उनका ना। रविदास जी आप पढ़ना अवध बिहारी प्रभु जी के चरित्र में, उनके द्वारा रिटर्न ब्रज के भक्तों के चरित्र में, उनका नहीं। तो बड़े हैरान हुए कि पंडित जी महाराज इतना आप वृंदावन की महिमा कहते हो, इन वृंदावन धाम को वास भलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाए के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिन कूरज धानी। ये चारों ही वेद बतावत हैं, श्री संत मुनि जन के मन मानी। यमुना यम दूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। सतसंगति हो इन रसिकन की, ब्रजवास मिले यमुना का किनारा। बस में सब इंद्रिय हो अपनी, मन में हो बसा वह प्रीतम प्यारा। निशिबासर नाम रटे रसना, उठे भाव नए नित कीर्तन द्वारा। हरे कृष्ण सदा मेरे ही में बहती रहे प्रेम समुद्र की धारा। श्री मधु सिंह, कुशल सिंह और जय सिंह, कुशल सिंह और जय सिंह दोनों मजिस्ट्रेट्स ने पूछा, महाराज पंडित जी आप ये क्या कह रहे हैं? उनका नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब तो आश्रम बनेंगे, बड़े बड़े महाराज चूल्हे जलेंगे, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं होंगी। नहीं 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 नहीं, अगर चूल्हा ही चेताना है तो फिर घर में चेताओ। यहाँ भी चूल्हे का धुआं और चूल्हे की आग से ही अगर सब प्रकार से व्यस्त होना है, नहीं ना, ये साक्षात स्पष्ट श्री पंडित जी महाराज वृंदावन के अंतिम सिद्ध संत ने कुशल सिंह जय सिंह इतने एजुकेटेड, अपने इतने कृपा पात्र को स्पष्ट निर्देश दिया, अब नहीं। और एक पंक्ति नीचे और कही, हमारी तो गाड़ी खिंच गई भैया, हमारी तो गाड़ी खिंच गई, ना चूल्हा चेताया और ना हमारे समय में इस प्रकार कुछ ज्यादा था, ना रहा। लेकिन अब तो महाराज बहुत भयंकर बड़ा जो है वो सुख सुविधा वाला समय आने वाला है। चूल्हे चेतेंगे, बड़े बड़े आश्रम बनेंगे, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं होंगी, अब नहीं, अब नहीं। श्रीमन महाराज श्री कहते हैं, इस समय श्रीधाम वृंदावन की लीला का श्रवण, श्रीधाम वृंदावन का मन से वास, वृंदावन की निष्ठा, वृंदावन का स्मरण, वृंदावन का आस्वादन,
यही ब्रज का संभव और फुल बटा फुल कृपा करने वाला ब्रज का वास है। नागरिदास धन्य है तिहु जे ब्रज रेणु उपासी। पंडित जी महाराज कहते हैं मुझे ब्रज में आकर भी, ब्रज में रहकर भी वो जो प्राप्त करना है अंतश्चिंतन देह, वो नहीं हुआ, क्योंकि जिस कंसंट्रेशन की, जिस भजन में एकाग्रता की जरूरत है। जैसे पुरुष चरण कर रहे हैं रविदास जी, कल बड़ा सुंदर मैसेज आया, उन्होंने 64 माला कर ली और वो कहने लगी कि मेरी तो पुरुष चरण पूरा हो गया, मुझे क्या करना है। अब बताओ रविदास जी क्या करना है, पुरुष चरण पूरा हो गया। 21 दिन में, 20 दिन में 64 माला करने से 1250 वो 12,500 वो सब जप हो गया। अब क्या करना है, अब क्या बताना चाहिए। मैंने जो बताया आपको बताता हूँ, हो सकता है आप सहमत होंगे ही। उनका इसको ना आप 300 दिन तक ले जाओ ताकि पूरा पुरुष चरण हो जाए। महाराज जी ने कहा था कि हमारे मंत्र में 18 अक्षर हैं, तो 18 लाख करना है, 300 दिन तक ले जाओ। वो कह रही थी मैंने भूमि शयन किया है, मैंने केवल फलाहार लिया है, अब मैं एक बार भोजन कर लूं। उनका भोजन चाहे 2 बार कर लो, लेकिन जब तक भजन करो तब तक निराहार या फलाहार रहकर करो, और बाकी के समय में आप भोजन करो। और भूमि शयन के बजाय आप तख्त पर शयन कर सकते हैं। जय हो रविदास जी। उनको कहा कि अब जो तुम्हें अभ्यास हुआ ना, इसका मतलब पूर्ण होती नहीं है, पूर्ण होती है किसी अनुष्ठान की। हमको ये हमारा अनुष्ठान हो गया और देखो कि हमें फल मिला कि नहीं मिला। अग्नि भगवान चरु लेकर प्रकट हुए कि नहीं हुए पुत्रेष्टि यज्ञ में, या जो भी हमारी कामना हो। हमारी कामना तो यही है कि हम भजन करते रहें। ये जो 20 दिन 25 दिन का अगर आपको पूरा ही करना है तो आप ऐसा करो, एक बढ़िया सा आटे का कड़ा बनाओ और उसमें सब मेवा मिश्री डाल के अपने पड़ोस में वैष्णवों को पवा दो, और बाकी आप पालो। और अपने गुरु परंपरा, अपने राधा रमन जी को कोटि कोटि बार साधुवाद कह दो कि महाराज ऐसा भजन कराते रहना। दोनों ऑप्शन हैं। मेरे श्री के जन जिनका समय थोड़ा है उनको तो एक्सटेंड करना चाहिए, आपके पास ज्यादा समय है तो आप उसको बीच में विराम दे सकती हैं। देख लो जैसा भी ठाकुर जी प्रेरणा करें और जैसा हो। और आप ये भी कह रही हैं बहुत आनंद हुआ। अरे आनंद तो मिलता नहीं, अगर मिल गया है तो उसे विराम क्यों देना है। इसको एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करो। भगवान ने 20 दिन बिना विघ्न के निभा दिए हैं, और कोशिश नहीं, निश्चित भगवान ने कहा है कि ऐसे ही मैं 300 दिन भी निभा दूंगा, और रेस्ट ऑफ द जीवन इसी प्रकार चलेगा। और फिर आ जाऊंगा लेने के लिए। क्यों? गोलोकेर प्राण धन हरि नाम संकीर्तन रतिना जन्मील केन ताए। गोलोक जाना है तो वहां की रीति रिवाज भी तो रविदास जी भगवान ने हमें यहाँ कृपा करके, क्या बढ़िया योग है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही अभी तक कि ये कैसे बन गए। गुरु प्रिया जी मुझसे लड़ती है कि मैंने नहीं कुछ कहा। चलो आपने नहीं कहा, महाराज जी ने कहा, लेकिन कैसे भी, लेकिन ये हुआ बहुत बढ़िया है। कमाल ही हो गई, कमाल हो गई है। अगर गोलोक जाना है तो वहां का क्या है? गोलोकेर प्राण धन हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम जप और हरि नाम कीर्तन एक ही है। रतिना जन्मील केन ताए। रति कैसे जन्मेगी? साधन भक्ति हईते है रतिर उदय।
रति गाढ़ हाइले तारे प्रेम नाम कहे। इस प्रकार जब हम प्रकृष्ट साधन करेंगे, तीव्र साधन करेंगे, और तीव्र साधन की परिभाषा पता लग गई है रविदास जी, और तीव्र साधन की परिभाषा है पुरस्चरण। हाय हाय, पुरस्चरण, पुरस्चरण, लघु से शुरू होकर पूर्ण पुरस्चरण। अगर रविदास जी आपको जवाब जचा हो तो एंडोर्स कर देना, अगर कुछ और कहना हो तो आप बाद में बता देना। जब आपके पास अभी समय आएगा तो आप जो भी बताएंगे उसके मुताबिक भी बड़ा सुंदर होगा। आप भी कर रहे हैं, सबको अपना अपना अनुभव शेयर करना चाहिए। अगर आनंद हुआ है, बड़ा आराम से हो गया है, बड़ा खुशी से हो गया है। एक का तो हमारा संदेश आया कि ये खाने की इच्छा ही नहीं होती है, तमोगुण ही हमें छोड़ गया है, ना निद्रा आलस आता है, ना खाने की उत्सुकता रहती है। ये क्या कृपा हो गई है। तमोगुण जब नहीं होगा तो बारंबार सोने की नहीं आएगी, जब रजोगुण नहीं होगा तो बारंबार खाने को नहीं ललचाएंगे, क्योंकि भगवान के नाम का अमृत पी रहे हैं। एक एक बात देखो ना, धन्यास्त कृतिना पिबंति सततम श्री राम नामामृतम। हमने लाखों बार कहा और लाख से एक बार आगे सुना, लेकिन उसको एक बार चेक तो करना चाहिए था, उसको अनुभव तक लाना चाहिए था। और ये पुरस्चरण उसी की एक कड़ी है, उसी का एक पाठशाला है कि पुरस्चरण के माध्यम से संकल्पित होकर गुरुजनों के आशीर्वाद से उसे करो, और करते हुए क्या हो जाएगा उनका महाराज, करते करते क्या हो जाएगा, इसमें रुचि हो जाएगी। और जब इसमें रुचि हो गई, नाममय भजनमय, जैसे पीछे कोई कह रहा था हृदय में ही घूमते रहती है ये नाम, भगवान जाते तो कहीं है नहीं। वो कहते मैं अगर चला जाऊं, गोपाल मंत्र जी कहते हैं ये सवेरे फिर मेरे को तंग करेगा, बुलाएगा, गुरुजनों की वंदना करेगा महाराज, कितने कितने दंडौत करेगा, कितनी कितनी ये महाराज गायत्री गाएगा, कितने कितने ये अंगन्यास करेगा। फिर जो मैं आऊंगा तो फिर मैं इसी के हृदय में बैठा रहता हूँ, रेस्ट करता हूँ। ये भी जो करता है करता रहे, सवेरे फिर मैं इसकी जिब्बा पर आ जाऊंगा। जब तक ये मेरे साथ संकल्पित है मैं भी इसके साथ रहता हूँ। उनका महाराज अगर इसने आपको जाने ही नहीं दिया, उनका इससे बड़ी खुशी की बात क्या है, मैं जाऊंगा ही नहीं। गोपाल मंत्र जी कह रहे हैं रविदास जी, ऐसा कोई मेहमान होगा, ऐसे भगवान होंगे जो कहें कि अगर तुम कहो तो मैं जाऊं ही ना। मजाक में हमारे स्नेही कह जाते हैं कि मारे हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, उनका हम नहीं जाते हैं, लेकिन वो मजाक है। लेकिन ठाकुर जी तो मजाक नहीं करते हैं, गोपाल मंत्र के रूप में कहते हैं अगर तुम कहो तो मैं जाऊं ही ना। उनका महाराज और क्या लेना, उनका ठीक है, तुम मुझे विसारना नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ रे, वो आता है ना, हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ। तो महाराज तो इस प्रकार श्री श्री गोपाल मंत्र जी, हम तुम एक कमरे में बंद हों और ताली खो जाए, चाबी खो जाए, तो फिर भगवान भी यही चाहते हैं। आग दोनों तरफ लगी हो तभी स्वाद है। भगवान में तो हमारे प्रति आग है, स्नेह है, अगर थोड़ा सा हम में भी हो जाए। सबे अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोए, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण वंदो बारंबार,
एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। श्री श्री